साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग एसटीईटी पर डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत सारे छात्रों में अभी तक एसटीईटी के बारे में बहुत सारा ऊहापोह की कंडीशन बनी हुई है। जब तक आप किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से समझेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, कन्फ्यूजन बना रहेगा। कई लोगों के माध्यम से आप लोग गुमराह होते रहेंगे। इसलिए आज हमको आप लोगों को सच से रूबरू कराते हैं कि हकीकत में एसटीईटी का मायने क्या है। और आए दिन आप सुनते होंगे कि शिक्षा मंत्री कहते हैं मेरिट अर्थहीन है, मेरिट नॉट मेरिट सब बराबर हैं, सभी लोग आगे नियोजन की प्रक्रिया में भाग लेंगे, यह एक पात्रता परीक्षा है। कई तरह का बयान आते रहता है। तो आइए आज हम लोग उसी पे डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि हम इस वीडियो में किन किन विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम एसटीईटी 19 नोटिफिकेशन को डिटेल से अध्ययन करेंगे। मेरा नोटिफिकेशन का सही में मायने क्या है। उसके बाद उस नोटिफिकेशन में जो 37,000 सीट है हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर अभी जो फिजिकल टीचर की बहाली होने वाली है उससे एसटीईटी 19 को क्या फायदा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद नियमावली जो 2020 है जिसमें बीए बीएड के आधार पर बहाली होने के बारे में कहा है, हम उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि एसटीईटी मार्क्स पे बहाली की क्या प्रोबेबिलिटी है। और उसके बाद हम लोग एक मैटर इसमें छूट गया है, जो हमारा रीट केस है 12481 है ना, रीट केस जो हमारा रीट केस है 12481 उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि उससे क्या कंक्लूजन निकल के आने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि उर्दू बांग्ला टीईटी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उर्दू बांग्ला टीईटी का मैटर क्या है। और उसके बाद जो अभी प्रिंसिपल की बहाली हो रही है, प्रधानाध्यापक की बहाली, प्रधान शिक्षक की बहाली, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन को देखेंगे कि कंक्लूजन क्या निकल के आ सकता है और हमको किस दिशा में काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए ताकि हम लोगों की जीत होगी। तो आइए इसी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। और नॉट मेरिट वाले जो हैं क्या वो डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं, तो इसीलिए हम ये जो है उर्दू बांग्ला टीईटी को हम इसमें शामिल किए हैं कि क्या नॉट इन मेरिट वाले का डिस्क्वालीफाइड होने की संभावना कितना है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं एसटीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। एसटीईटी 19 जो है इसका नोटिफिकेशन हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो जी हाँ साथियों, ये है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। ये एसटीईटी का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देखिए विज्ञप्ति संख्या PR 373/19 है ना, जो हम लोगों का एग्जाम हुआ था। अब जरा आपको यहाँ पे देखना है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 19 एवं शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा जो यहाँ पर है से संबंधित सूचना, ये दोनों साथ ही आया था। जो हम लोगों का एसटीईटी है और ये फिजिकल टीचर वाला है, ये दोनों एक ही साथ आया था। तो देखिए हमको मुख्य रूप से किसको देखना है, तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ जी हाँ। तो यहाँ पे देखिए इस स्क्वायर में जो हम पढ़ रहे हैं सभी को तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें कहाँ से पढ़ना है क्योंकि बाकी काम का नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए है ना, ये है 30/8/19 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। ये क्या है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, एसटीईटी आयोजन करने हेतु निम्न रूपेण विषयवार, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि निम्न रूपेण विषयवार पदों का विवरण प्राप्त हुआ है। यहाँ तक तो आप देख लिए। ओवरऑल फिर एक बार हम बोल रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी आयोजन करने हेतु निम्न रूपेण विषयवार पदों का विवरण प्राप्त हुआ है। देखिए ये जो विषयवार पदों का ये विवरण जो है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है विषय का विवरण, ये नियुक्ति हेतु नहीं है। यह स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसटीईटी पात्रता परीक्षा कराने हेतु विषयवार, नियुक्ति कराने हेतु नहीं। ये एसटीईटी पात्रता परीक्षा कराने हेतु विषयवार पदों का विवरण प्राप्त हुआ, जिसमें अंग्रेजी में 5054, गणित में, इसी तरह के ये सभी सब्जेक्ट में सीट अवेलेबल है।
तो ये सीट किस लिए अवेलेबल है? ये सीट हमें अवेलेबल है पात्रता परीक्षा हेतु। ठीक है जी हाँ, ये पात्रता परीक्षा हेतु सीट बीएसईबी ने शिक्षा विभाग के आदेश से ये अनुमानित सीट जो है प्रकाशित किया था। ये सिर्फ पात्रता हेतु, न कि नियुक्ति हेतु। हम सब पे चर्चा करेंगे आगे। तो ये था हमारा STET 19 का नोटिफिकेशन। अब आप बने रहिएगा। अभी जो हाल फिलहाल बीपीएससी के माध्यम से जो प्रधानाध्यापक की जो नियुक्ति हेतु नोटिफिकेशन आया है, हम थोड़ा उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। आइए जरा उसको देखते हैं। आइए साथियों, अब ये रहा आपका बीपीएससी का बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है, यहाँ पे है बिहार लोक सेवा आयोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है विज्ञापन संख्या 02/2022। ठीक है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल, देखिएगा प्रधानाध्यापक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्या, कुल 6421 पदों पर नियुक्ति हेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, नियुक्ति हेतु, ठीक है, आवेदन आपसे मांगा जा रहा है। ये जो प्रधानाध्यापक की जो ये यहाँ पे सीट है, कोटिवार, ठीक है, ये जो कोटिवार यहाँ पे सीट है, आप देख रहे हैं, अनारक्षित में इतना आर्थिक रूप से पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति में ये सीट है, यहाँ जो आरक्षण रोस्टर जो फॉलो हुआ है, ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट में यहाँ स्पष्ट क्या लिखा हुआ है, नियुक्ति हेतु, यानी इसमें जो पास होंगे उन्हें क्या मिलेगा, नियुक्ति। और STET में क्या है कि जो पात्र होंगे उन्हें क्या मिलेगा, पात्रता का सर्टिफिकेट, न कि नियुक्ति। इसलिए हमेशा शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आप STET 19 क्वालिफाइड कर गए, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको नियुक्ति पत्र बांट देंगे। यदि नियुक्ति पत्र मिल भी जाता है, जो मेरिट लिस्ट बना हुआ है, तो वो कानूनन रूप से वो अवैध है, क्योंकि उस विज्ञापन में कहीं भी नियुक्ति की जिक्र है ही नहीं। इसलिए तो माननीय जज साहब महोदय, जो अर्जेंट मेंशनिंग किया गया था हमारा केस 12/481, उसमें सभी मुद्दों को तो वो सुन रहे थे, लेकिन लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को बड़ी स्पष्टता से पकड़ लिए और कह रहे थे, क्या यह परीक्षा आपका नियुक्ति हेतु है? एडवोकेट के पास कोई जवाब नहीं था। और जज साहब ने फिर फाइनली कंक्लूजन यही निकाला कि ये केस इतना अर्जेंसी का मैटर नहीं है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे रहने। तो हालांकि उसमें बहुत सारा और आगे प्रोसेस है, सब पे बारी बारी चर्चा करेंगे, इसलिए आज ये वीडियो में पूरा बने रहिए। थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन डेली का डेली जो आप लोगों को कई सारा यूट्यूबर के द्वारा मूर्ख या बेवकूफ़ बनाया जाता है, आप उससे बच पाएंगे, विषय वस्तु को समझ पाएंगे। हमने इस पर बहुत डिटेल अध्ययन किया है, इसलिए हम आपको आज कह रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, बस बने रहिए। तो क्या स्पष्ट, हाँ एक बात और यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ठीक है, ये तो आप समझ गए नियुक्ति हेतु। यहाँ पे देखिए वेतनमान भी है। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट एक और निकल के रहा है, ये नोट, ये देखिए, विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि STET का विज्ञापन, प्रिंसिपल वाला जो विज्ञापन, इसमें क्या कहा है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन STET में ऐसा कुछ भी नहीं। वहां जो 37,000 सीट पात्रता हेतु सृजित जो किया गया है BSEB के द्वारा शिक्षा विभाग की अनुमति से, उसमें से ना तो एक सीट घट सकता है पात्रता हेतु और ना ही तो एक सीट बढ़ सकता है पात्रता हेतु। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे निकल के ये आया कि सीटों की संख्या घट सकती है और बढ़ सकती है। यहाँ पे देखिए वेतनमान भी दिया हुआ है। ये बिल्कुल हमारा विज्ञापन कहीं से भी नियुक्ति का ही नहीं। यदि हम नियुक्ति की मांग करते हैं, कितना भी कुछ कर लें, अभी भी हमें नियुक्ति नहीं मिल सकती है डायरेक्ट। STET 19 में जो शिक्षा विभाग ने जो मेरिट लिस्ट बना के दिया है, उसके आधार पर हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी। यदि मिल भी जाती है, खुदा न खास्ते मतलब बोलते हैं, वो कानूनन रूप से फॉल्ट है, एरर है, उस पर नियुक्ति का अधिकार है ही नहीं। इसका अधिकार है सिर्फ पात्रता का। हम आपको पहले ही डिटेल में बता दिए हैं, वो सिर्फ 37,000 जो सीट है वो पात्रता हेतु आपसे आवेदन मांगा जाए। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, बस बने तो रहिए हमारे साथ। तो ये रहा नोटिफिकेशन, ठीक है, 37,000 आपने सीट को भी देख लिया। अब हम लोग फिजिकल टीचर के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो आइए एक बार फिर से STET का नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसमें फिजिकल टीचर के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये वहीं पे फिर वहीं से बात आ जाता है, क्या है यहाँ पे देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करने हेतु क्या है, निम्न रूपेण विषयवार पदों का विवरण प्राप्त हुआ। किस लिए, नियुक्ति हेतु नहीं, पात्रता परीक्षा हेतु। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं फिजिकल टीचर वाला, जो इसमें क्या है। जी हाँ, ये यहाँ पे ये क्या है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता STET 19 तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा। ये इसमें कहीं से भी सीट का कहीं से कोई चर्चा नहीं। ये पूर्ण रूपेण पात्रता है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंडीशन नहीं लगा हुआ है।
न तो इसमें सीट की चर्चा है, न ही इसमें मेरिट की चर्चा है, किसी तरह का कोई चर्चा नहीं। यह एक सिंपल पात्रता है। यह क्या है? सिंपल पात्रता है। ठीक है, आपने इसको देखा है। अब आइए, अब हम लोग चर्चा करते हैं नियुक्ति नियमावली 2020। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, नियुक्ति नियमावली 2020। तो आइए जरा उसको देखते हैं। तो आइए अब हम लोग नियुक्ति नियमावली 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, ये रहा आपका नियुक्ति नियमावली 2020। इसमें क्या है? बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020। ठीक है, ये रहा नियमावली 2020। आइए इस पर हम लोग चर्चा थोड़ा करते हैं। देखिए, जो काम का बात है हम लोग, बहुत बड़ा है, उतना पढ़ने का आवश्यकता है नहीं। जो हमें काम की बातें हैं, जी हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। ये यहाँ पे पढ़िए जी। देखिए यहाँ पे क्या है 3 नंबर पॉइंट में, कि ये 3 नंबर पॉइंट में है, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग में मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के सभी पद, जी हाँ बिल्कुल, प्रधानाध्यापक के सभी पद ए से लेकर A to Z पोस्ट, ठीक है, A to Z पोस्ट, क्या यहाँ पे, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप देखिए, सभी पद पदोन्नति से, सभी पद पदोन्नति से, ठीक है, भरे जाएंगे। सभी पद किससे भरे जाएंगे जी? पदोन्नति से भरे जाएंगे। इस हेतु आवश्यक अर्हता निम्न। अब बताइए, माननीय शिक्षा मंत्री ने इस नियुक्ति नियमावली 2020 को, ठीक है, इस नियुक्ति नियमावली 2020 को, जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि प्रधानाध्यापक के सभी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, लात मारते हुए डायरेक्ट बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। जी हाँ, बीपीएससी के माध्यम से डायरेक्ट परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। और इस नियुक्ति नियमावली का धज्जियां उड़ाते हुए बीपीएससी को सीधा नोटिफिकेशन जारी करने का दिशा निर्देश दिया गया है, सीटों के अनुरूप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। अब देखिए, और इसमें कई तरह का है कि 8 साल का एक्सपीरियंस हो या 10 साल का प्राइवेट विद्यालय वाला, कई तरह की बातें हैं, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। जो काम की बातें हमारे लिए इससे क्या बेनिफिट है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो शिक्षक 8 साल से विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, उनके सामने एग्जाम की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि वो 8 साल से ऑलरेडी विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। उसमें भी कई सारे शिक्षक जो हैं 11 टीईटी पास हैं, तो उसके पास तो अनुभव भी है, योग्यता भी है। फिर भी आप बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ले रहे हैं प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हेतु, उसके ओपन कंपटीशन। इसका मतलब है कि आपको इन शिक्षकों पर संशय है, आपका मुंह बिल्कुल कंपटीशन की ओर मूव कर चुका है। आप चाह रहे हैं कि हम योग्य से योग्य शिक्षक चुने। और विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय यह स्पष्ट कहते हैं कि बिहार के इतिहास में पहली बार प्रधानाध्यापक की बहाली डायरेक्ट बीपीएससी के माध्यम से होगा, जिससे स्कूलों में योग्य प्रधानाध्यापक मिलेंगे और उससे अनुशासन, डिसिप्लिन अच्छा होगा, पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप जानते थे, हम पहले भी बताए हैं आपको कि जो एसटीईटी, जी हाँ, जो एसटीईटी फिजिकल टीचर वाला है, वो बिल्कुल पात्रता परीक्षा है। न तो उसमें सीट की जिक्र है, न ही उसमें मेरिट का चर्चा है, न कटअप बनाने की जिक्र है। बस आपने न्यूनतम कटअप को पार किया, आप एलिजिबल हैं। लेकिन पीटी कराने वाले शिक्षक का विद्यालय में 1 ही घंटे का योगदान है। उन शिक्षकों की भी बहाली ये माननीय शिक्षा मंत्री बिल्कुल कंपटीशन के तर्ज पे, है ना। यही नियुक्ति नियमावली 2020 में सीधे बीए बीएड की बात है। कभी बीए बीएड पे बनता, यदि सरकार का रुझान इतना ही रहता नियुक्ति नियमावली 2020 की तरफ, तो उसका भी जो फिजिकल का जो डिग्री है और उसके बाद जो बीए का डिग्री है, इन दोनों को जोड़ करके उनका मेधा सूची बन के तैयार हो जाता। लेकिन नहीं, क्या हुआ वहां, बिल्कुल कंपटीशन के तर्ज पे उन लोगों की बहाली सुनिश्चित करने की बात कही गई है, शिक्षा विभाग की तरफ से लेकर जारी हुआ। उन लोगों की बहाली एसटीईटी मार्क्स के आधार पे होगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या एसटीईटी मार्क्स के आधार पे सारी बहालियां पॉसिबल है? यदि प्राइमरी मिडिल की बहाली टीईटी या बिहार टीईटी 17 में या सेंट्रल टीईटी के आधार पे क्या नियुक्ति हो सकता है प्राइमरी मिडिल का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पे आप नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में कहीं भी पात्रता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति नहीं होता है। तो पात्रता परीक्षा हेतु स्पेशल गाइडलाइन सिर्फ प्राइमरी और मिडिल के लिए है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का भी। लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए कोई गाइडलाइन नहीं, न तो राज्य सरकार का और न ही केंद्र सरकार का। इसलिए तो आप देखिए 2011 में न्यूनतम कटअफ, 2011 में न्यूनतम कटअफ 55% एंड 60% था। तो फिर 2019 में ये कम क्यों गया? इसलिए कम गया
क्योंकि कोई स्पेशल गाइडलाइन नहीं है। अब सवाल एक और उठता है, तो क्या पात्रता परीक्षा में जो 37,000 सीट है, ये सीट बीएसईबी को किसने आदेश दिया? तो जी हाँ, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। जो 37,000 सीट है हमारे विज्ञापन में, वो पात्रता हेतु है। और जी हाँ, बिल्कुल इसमें सीट का जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि स्पेशल कोई गाइडलाइन नहीं है, तो राज्य सरकार का ना केंद्र सरकार का। तो जब कोई गाइडलाइन नहीं है तो बीएसईबी ने सोचा कि हम इसमें 37,000 सीट को विज्ञापित कर देते हैं, उतना ही लोगों को सर्टिफिकेट दे देंगे। अब बाकी नियोजन इकाई उसकी जैसी बहाली करे, जिस तरह से बहाली करे, वो नियुक्ति नियमावली के आधार पर बहाली होता है। लेकिन सर्टिफिकेट तो 37,000 कैंडिडेट को ही देना था। अब 80,000 कैंडिडेट को जो सर्टिफिकेट मिला है, उन तमाम मुद्दा पर हम फिर आगे चर्चा करने वाले हैं। तो अभी आपने देख लिया एसटीईटी का नोटिफिकेशन, प्रिंसिपल का नोटिफिकेशन, 37,000 जो सीट था उसके बारे में। हाँ, एक बात और, ये जो 37,000 जो सीट है ना, ये 37 के जो सीट है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं इस सीट पे हमारी नियुक्ति हो जाएगी। तो देखिए, इस 37,000 सीट पे हम आपको एक बात बता रहे हैं, आज तक कभी कैबिनेट में ये 37,000 सीट अप्रूवल नहीं हुआ। जब अप्रूवल नहीं हुआ तो छठे फेज के कैंडिडेट को लगा ये 37,000 सीट बैकलॉग की है, तो जब बैकलॉग की सीट है ये सीट तो हमें मिलना चाहिए, एसटीईटी 19 वाले को कैसे मिल गया, ये बात उसके दिमाग में आया। अब इसी बात को लेकर के पटना हाईकोर्ट किस रन में जाता है कैंडिडेट, और हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करता है। तो कहता है कि जो 37,000 एसटीईटी के विज्ञापन में सीट है, ये बैकलॉग की सीट है और ये सीट हमें मिलनी चाहिए। जब इस केस की सुनवाई होती है जज साहब के बेंच में, तो वहाँ पूछा जाता है कि 37,000 जो सीट है ये बैकलॉग की सीट है। तो शिक्षा विभाग का स्पष्ट जवाब होता है कि बैकलॉग की सीट है ही नहीं, तो पात्रता हेतु सीट है। जब पात्रता हेतु सीट है, नियुक्ति की सीट है ही नहीं। यदि ये नियुक्ति की सीट होती तब तो बीएसईबी 12,481 रीट केस हो, आलोक श्रीवास्तव का, या पीआईएल का केस हो, या और भी कई तरह केस है, बीएसईबी अपना काउंटर उसमें स्पष्ट लगा देती है। हाँ देखिए, शिक्षा विभाग से हमें विषयवार कोटिवाइज जो है इतना पोस्ट हमें नियुक्ति हेतु मिला है, हम इस पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए हैं और इन लोगों का नियुक्ति बांटेंगे। ऐसा कहीं देखे हैं आपने? कहीं देखा नहीं? क्यों? क्योंकि 37,000 सीट पात्रता हेतु इस पर नियुक्ति नहीं मिल सकता है। तो इसी की जब सुनवाई होती है पीआईएल केस का, तो शिक्षा विभाग स्पष्ट कहता है कि 37,000 सीट पात्रता हेतु है, इसलिए इसमें बैकलॉग की कोई सीट है ही नहीं, तो ये छठे फेज कहाँ से मिल सकता है। तो फिर फाइनल जज साहब कहते हैं कि ठीक है, जब ये सीट तो है ही नहीं, तो एक काम करिए, जो बीच में 2 साल या 1.5 साल जो गैप हुआ है, इस बीच में जो रिक्ति सृजित हुआ है, कम से कम वो दे दीजिए। तो वही रिक्ति जो है इस सब्जेक्ट में 50, किसी में 100, किसी में 200, इसलिए आप देखे होंगे कि फाइनल मेधा सूची बन के तैयार हो गया था, उसको फिर से रद्द करके, कैंसिल करके, फिर से री-आवेदन लेकर के उन लोगों का फिर से मेधा सूची बन के तैयार हुआ। तो आपने देखा कि 37,000 नाम की कोई सीट है ही नहीं। इसकी कौन सी सीट है? सिर्फ पात्रता हेतु सीट। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि जो रीट केस है 12,481, उसका क्या होगा। जी हाँ, रीट केस, जी रीट केस कितना? तो 12,481। जिस केस का अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है, सुनने में आ रहा है कि बेंच बदल चुका है, और जब बेंच बदल चुका है तो जैसे कि सूचना आ रही है कि अब इस केस को भी एक बार अर्जेंट मेंशनिंग हेतु फिर से प्रयास किया जाए, ताकि जो केस पेंडिंग है कम से कम इससे कुछ निर्णय तो आ जाए। तो हमें लगता है कि जो लोग केस को देख रहे हैं वो लोग इस मुद्दे को बेहतरीन तरीके से देखेंगे, और यदि समय होगा, उचित लगेगा, तो इसके लिए अर्जेंट मेंशनिंग का प्रयास फिर से किया जाएगा। तो ये 12,400 जो केस है ना, इससे क्या होगा, इस केस का मांग क्या है? कई लोग मेरिट वाले साथी जो हैं, ये रीट केस 12,481 को लेकर के बहुत सारे भ्रम फैला रहे थे। नहीं, ये केस का ड्राफ्टिंग गलत है, नियुक्ति की बात नहीं करता है, सिर्फ पात्रता की बात करता है। देखिए, आलोक श्रीवास्तव, पीके शाही से बहुत डिटेल में इस बात को लेकर के चर्चा था। यदि हम नियुक्ति की मांग करेंगे तो फर्स्ट हियरिंग में हमारा केस खारिज होगा। देखिए ना, नियुक्ति का मांग, सिर्फ नियुक्ति की तरफ थोड़ा सा अर्जेंट मेंशनिंग मूव नहीं किया, इधर साहब बोले कि इसको हटाओ, इस केस को हटाओ, ये नियुक्ति की बात नहीं करता है। आप किस तरह से ड्राफ्टिंग में नियुक्ति की बात कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो मांग क्या है? जो एडवर्टीजमेंट है, पूरे देश में आज तक एडवर्टीजमेंट का वायलेंस न कभी हुआ है न कभी होगा। अभी झारखंड में ही कुछ दिन पहले एक बार एडवर्टीजमेंट का वायलेंस हुआ, तो नियुक्ति हो गया था, उन लोगों को मतलब पेमेंट भी मिला था, फिर झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच ने उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया। क्यों? नोटिफिकेशन का वायलेंस हुआ। अभी फिर देखेंगे नोटिफिकेशन का वायलेंस। अभी उर्दू बांग्ला टीईटी जो है उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे, थोड़ा बने रहिए। तो 12,481 जो रीट केस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मांग किया गया है कि हमें नियुक्ति नहीं चाहिए। हमारे विज्ञापन में जो 37,000 सीट है, क्योंकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए एनसीटी का कोई गाइडलाइन है नहीं, पात्रता परीक्षा है, तो कोई गाइडलाइन नहीं है, तो इसका मतलब जो आपने नोटिफिकेशन निकाला वही गाइडलाइन है। और उसमें आप क्या जिक्र किए हैं कि 37,000 सीट पे पात्रता हेतु हम आवेदन ले रहे हैं। तो जब 37,000 सीट पे पात्रता हेतु आवेदन ले रहे हैं, तो पात्र कौन होगा? 80,000। सोचने वाली बात, पात्र कौन होगा? 80 के पात्र होगा या 37 के पात्र होगा, जिसकी एवज में 30,678
78 कैंडिडेट ही मेरिट लिस्ट में है। तो पात्र तो यही कैंडिडेट होंगे, ये कैंडिडेट पात्र होंगे, बिल्कुल नहीं होगा ये कैंडिडेट पात्र। तो उस केस का यही मांग है कि जो लोग नॉट इन मेरिट हैं वो डिस्क्वालीफाइड है, उन्हें डिस्क्वालीफाइड किया जाए, और जो इन मेरिट है वही लोग रियल में इस विज्ञापन हेतु पात्र हैं। मांग बिल्कुल यही है। अब कई लोगों को ये बात होगा कि सर्टिफिकेट मिल गया है, सब कुछ तो होगा, इसलिए देखिएगा नॉट मेरिट वाला केस भी किए हुए था, लेकिन उसको डर था कि कहीं यदि हाईकोर्ट में केस की सुनवाई हो गई और हाईकोर्ट आदेश दे दिया कि नहीं जो नॉट इन मेरिट वाला उसको डिस्क्वालीफाइड किया जाए, तब तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। अब सर्टिफिकेट मिल गया, तब उन लोगों का थोड़ा मनसूबा बदल गया। उन लोगों को लगता है कि नहीं अब सर्टिफिकेट मिल गया, शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं, कह रहे हैं मेरिट नॉट मेरिट सब बराबर है, अब जो है नियुक्ति नियमावली 2020 पे हम लोग किसी तरह बहाली करवा लेते। कहावत है ना कि थोड़ा सा सम्मान क्या दे दिए कपाड़ पर ही चढ़ जाता है, वही बात ये नॉट मेरिट वाला कर रहा है। इसलिए इन लोगों को डिस्क्वालीफाइड करवाना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्वालीफाइड कैसे होगा हम लोग इस पर भी चर्चा करते हैं। आइए हम अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं जो उर्दू बांग्ला टीईटी का है। आप इस वीडियो क्लिप को देखें। आंदोलन की आपकी तैयारी कर रहे हैं सर? इसलिए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं हम कि 2013 में उर्दू टीईटी का एग्जाम लिया बिहार बोर्ड ने, उसके बाद में पास किया, रिजल्ट दिया, आवेदन करवाकर मेरिट लिस्ट में नाम दिया गया। नाम आ जाने के बाद बाहरी से 20-25 दिन पहले 12,000 अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया। तब से लेकर के आज तक यानी 2013 से लेकर आज तक सड़क पे भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन और हम रैली भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक के इसके ऊपर में कोई सही से कोई तो आपने उर्दू बांग्ला टीईटी का अभी वीडियो क्लिप देखा जो उन लोगों का पटना में प्रदर्शन था। तो एक हम आपको पेपर के कटिंग से भी रूबरू कराते हैं, उसको भी जरा आप देखिए। जी हाँ साथियों, तो आइए हम लोग देखते हैं उर्दू बांग्ला टीईटी का एक पेपर कटिंग है और जरा इसको समझने का प्रयास आप लोग करिएगा। देखिए क्या है, उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों पर बरसी पुलिस की लाठियां। देखिए इन लोगों का मांग क्या है, यहाँ पे देखिए। टीईटी ग्रेस पास अभ्यर्थी कर रहे थे प्रदर्शन रैली। जी बिल्कुल, इन लोगों को बीएसईबी ने ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिया। ऐसे कैंडिडेट तो जब पहले जो जेन्युइन कैंडिडेट पास था उसके बाद ग्रेस मार्क्स दे करके पास किया गया, तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट तो अधिक बढ़ जाएगा। जब कैंडिडेट अधिक बढ़ेगा तो जेन्युइन कैंडिडेट इससे प्रभावित होंगे ना। तो हुआ क्या, इन लोगों की नोटिफिकेशन आया बहाली का, नियुक्ति का, उसमें सारे लोग फॉर्म भी भरे, सब कुछ जो है मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ बन के तैयार हो गया। अब इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलता, हाईकोर्ट के डबल बेंच से एक निर्णय आता है नहीं, जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स दे करके पास किया गया है, ठीक है, ग्रेस मार्क्स देकर जिन लोगों को पास किया गया उन लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया गया। 1200 छात्र डिस्क्वालीफाइड हो गए, रोड पे आ गए और आज तक रोड पर एसटीईटी 19 में भी वही होगा। जो नॉट इन मेरिट वाले हैं यदि वो नहीं समझ अभी तक समझा और वो नियुक्ति नियमावली 2020 के बारे में तो चर्चा बार बार कह रहा है कि अब इसके आधार पर हम बहाली का मांग कर देंगे क्योंकि हमको सर्टिफिकेट मिल गया है, तो परेशान नहीं होना है। तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाइड होने से कोई नहीं बचा सकता है। अब आप कहेंगे कैसे डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं, आप मेरे साथ बन रहिए, हम आपको कुछ और सबूत से रूबरू कराते हैं। आइए साथियों देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, देखिए काउंटर एफिडेविट है ये, ठीक है। ये कौन सा केस है, ये एसटीईटी का ही केस है। देखिए 24 पेज का काउंटर एफिडेविट दिया गया है, ठीक है ना। ये CWJC शायद 85-20 है, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि ये हाँ जी, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये भी एक काउंटर ही दिया गया था। CWJC नंबर है 5650/2020 यानी 2020। द री एग्जामिनेशन हैड टू बी कंडक्ट स्ट्रिक्टली, यहाँ पे देखिए, हाँ, एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द ईयर, कब है ये 2019, सिंस द प्रेजेंट एग्जामिनेशन वाज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जी हाँ बिल्कुल, ये आपने देखा कि जो एसटीईटी का जो एग्जाम था वो कौन सा एग्जाम था, कॉम्पिटिटिव नेचर का। अब फिर इसी बात को लेकर के कई लोग मेरिट वाले कहेंगे कॉम्पिटिटिव नियुक्ति पत्र नहीं, नियुक्ति हेतु नहीं था ये कॉम्पिटिटिव, ये पात्रता हेतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। कौन सा पात्रता, तो 37,000 कैंडिडेट को ही सर्टिफिकेट देना था, बाकी को डिस्क्वालीफाइड करना। 80,000 जो क्वालिफाइड हुए उसको डिस्क्वालीफाइड होना है। अब और भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए CWJC 5650 द री एग्जामिनेशन हेड, वही बात है। यहाँ भी देखिए ये क्या लिखा हुआ है, जो वहाँ पे काउंटर दिया गया था हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में कोई कैसे गुमराह करेगा मेरे भाई, यहाँ देखो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलिए इतने से आप मत रुकिए, एक और बहुत बड़ा सबूत आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, ये देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी होता है। प्रेषक देखिए गिरिवर दयाल उस वक्त शिक्षा के माध्यमिक निदेशक थे, अभी जो संजय सिंह है प्रमुख सचिव, ये उस वक्त गिरिवर दयाल जी थे। ये देखिए इनका क्या है, ये लेटर देखिए, विषय क्या है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2019 था उसके संबंध में। यहाँ पे देखिए क्या क्या कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इस क्रम में ये रेड से जो सर्किल बनाया गया वहाँ पे देखिए,
कहता है इस क्रम में सूचित करना है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में माध्यमिक सेलेक्ट उच्च माध्यमिक प्रक्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के लिए उपलब्ध कराई गई रिक्ति के बराबर, जी हाँ बिल्कुल ये पढ़िए, उपलब्ध कराई गई रिक्ति के बराबर अभ्यर्थियों को क्या कराना है, उत्तीर्ण कराना है। इसको पढ़िए, अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाए। तो रिक्ति के ही बराबर, बिल्कुल रिक्ति कितना है 37,000, इतना ही कैंडिडेट को क्या कराना है, उत्तीर्ण कराना है। इसका मतलब है बीएसईबी ने नाइंसाफी किया है। 80,000 कैंडिडेट किस आधार पे योग्य हो गए। हमें नहीं चाहिए नियुक्ति, हम नियुक्ति की मांग ही नहीं करेंगे। इसलिए तो मेरा केस जो CW JC 12,481 है वो नियुक्ति की मांग नहीं करता, सिर्फ पात्रता का मांग करता है कि पात्रता कौन है अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट। 37,000 की 80,000, 37,000 कैंडिडेट पात्र हैं। उसके एवज में 30,675 ही मेरिट लिस्ट में आए हैं। बाकी सीट खाली रहा है। कैटेगरी वाइज जो सीट था कुछ ST SC का वगैरह EWS का, उसमें न्यूनतम कटअप भी लोग नहीं पार किए, ठीक है, तो सीट खाली रहा। तो 30,675 कैंडिडेट सेलेक्टेड हुआ है। इतना ही कैंडिडेट पात्र हैं, इसीलिए हाईकोर्ट में जैसे ही इस केस की सुनवाई होती है, ठीक है, तो ये जो नॉट इन मेरिट वाले जो अभी उछल कूद कर रहे हैं उसको डिस्क्वालीफाइड होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि शिक्षा जगत में बिहार के इतिहास में अब तक जितना भी केस हुआ है उसमें ये STET का पहला केस है जिसमें किसी एक पक्ष के पास इतना एविडेंस हो, A से लेकर के Z तक एविडेंस मेरिट वाले के पास है। सिर्फ थोड़ा मेरिट वाला भटक गया कि वो नियुक्ति की बात करता है, इसलिए नियुक्ति नहीं मिल सकता। आइए नियुक्ति हेतु जो लोग बात कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री का थोड़ा सदन में जो अभी हाल में ही कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, आप उसको सुनिएगा, जरा सुनिए। की बात कर रहे थे, इधर से शायद हमको याद नहीं है, मुल्ला जी एक हमारे बयान की चर्चा कर रहे थे, जो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि कोला वो हमारे अभ्यर्थी। पहले तो हमको भी लग रहा था शायद हमने बेकार कहा, लेकिन जो इनकी समझ है, जिस बात की चर्चा इन्होंने की, हमको लगता है मेरा कहना जरूरी था, क्योंकि गुमराह इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। इसलिए कि मुल्ला जी आप पढ़ लीजिएगा, हमने ये कभी नहीं कहा है कि STET में जो उत्तीर्ण हो गए सबको हम नौकरी दे रहे हैं। आप STET का मतलब समझ लीजिए, ये पात्रता परीक्षा है। देखिए इनको तो और भी ना समझे बोलने की आदत है। महोदय ये STET परीक्षा जो है ये पात्रता परीक्षा है, ये पात्रता परीक्षा है। और जो हमने सुने ना, जो हमने, अरे आपको जाना है तो चले जाइए, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे आपको जाना है तो जल्दी जाइए। महोदय हमने जो कहा है कि STET में जो मेरिट लिस्ट है या नॉट इन मेरिट लिस्ट है, ये दोनों क्वालिफाइड है। और जब अगली नियुक्ति होगी तो ये दोनों श्रेणी के अभ्यर्थी उसकी पात्रता रखेंगे। हमने ये कहा है कि ये दोनों श्रेणी के लोग पात्रता रखते हैं। एक चीज मैं फिर से सदन के सारे सदस्यों को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि STET या TET जो परीक्षा होती है ये पात्रता परीक्षा है, ये नियुक्ति की परीक्षा नहीं है जो उसमें पास किए और तुरंत ये निकल जाएगा महोदय। इसीलिए महोदय हमने वो कहा है कि ये गुमराह न करें। और महोदय इसी तरीके से हमने आपको समय चाहिए महोदय, और हम फिर अगले साल अभी STET की भी परीक्षाओं के आधार पर। जी हाँ साथियों, तो आपने शिक्षा विभाग का विधानसभा में शिक्षा मंत्री का ऑडियो आपने सुना। उसी ऑडियो में शिक्षा मंत्री यह कह रहे हैं जो लोग STET क्वालिफाइड हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ डिग्री दिखाओ तुरंत नौकरी जो है ले लो, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि वो नियुक्ति की परीक्षा ही नहीं, वो कौन सा परीक्षा है, वो पात्रता का परीक्षा, उसमें सभी लोग पात्र हैं। तो आगे नियुक्ति कैसे होगा, नियुक्ति तो नियोजन इकाई के आधार पर होता है। तो इसीलिए हम लोगों का जो सिर्फ मांग है वो क्या मांग है, 37,000 कैंडिडेट को ही एलिजिबल बनाना है अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट। 80,000 कैंडिडेट क्यों एलिजिबल हुआ, हम नियुक्ति की मांग नहीं करें, नियुक्ति तो शिक्षा विभाग करेगा जैसे करे। तो आइए अब 37,000 जो सीट था, ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 37,000 नाम की कोई सीट है नहीं, ये सीट सिर्फ पात्रता का था, इसी पे कभी नियुक्ति नहीं हो सकती। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सीट कितना होने की संभावना है। आइए जरा देखिए, गौर से देखिए, ये आप यहाँ पे देखिए, ये बजट सत्र है, ये बजट है। ये विजय कुमार चौधरी वक्तव्य 22 और 23 में ये अध्यक्ष महोदय के पास शिक्षा विभाग, ये जो शिक्षा विभाग नहीं, ये मंत्री जी, शिक्षा मंत्री, ये देखिए मान्यवर अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मान्यवर अध्यक्ष महोदय के पास ये पेश कर रहे हैं।
कब? तो 10 मार्च, देखिए 10 मार्च 2022 को पेश किया जा रहा है। देखिए 20 पॉइंट लगभग अध्यक्ष महोदय के पास पेश किया जाता है शिक्षा मंत्री के द्वारा। पहला है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। इसके अंतर्गत आप देखिए लगभग 1.5 लाख से एवं छात्राओं को साइकिल जो है वितरित किया जाना है, उसके लिए जो है ये इतना राशि स्वीकृत किया गया है। फिर उसके बाद देखिए बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के लिए फिर राशि स्वीकृत किया गया है। फिर देखिए मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के लिए जो है उनको राशि दिया गया है। फिर देखिए मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना भी पेपर में भी आया था, अभी हाल ही फिलहाल इंटर का रिजल्ट आया है, तो उन लोगों को 25,000 रुपये देना है छात्राओं को, तो इसके लिए भी देखिए 412 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है। ठीक है, फिर आगे देखिए मुख्यमंत्री बालिका स्नातक योजना, इसके तहत भी 50,000 मिलना है, ये है। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका, फिर देखिए ये सब 7वां पॉइंट है। 8वां है पूर्व प्राथमिक शिक्षा इसमें आंगनबाड़ी केंद्र को जोड़ना है विद्यालय से, देखिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जो बटेगा उसके लिए फिर 402 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। फिर 11 नंबर पॉइंट में देखिए पढ़िए, 11 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि शिक्षक नियोजन, ठीक है, शिक्षक में क्या कर रहा है कि राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 90,762 है ना, जी हाँ 90,762 शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। 3 चक्रों में काउंसलिंग करने के उपरांत 42,000 शिक्षकों का चयन किया गया है। सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 23 फरवरी से दिया जा रहा है। तो बिल्कुल अब ये 6ठा फेज जो है ये प्राइमरी मिडिल का समाप्त हो चुका है, तो इसके बारे में कोई बात है ही नहीं। ये 10वां पॉइंट ये था। 11वां नंबर पॉइंट है, उसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है? प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक हेतु देखिए क्या प्रधान शिक्षक के लिए जो है ये 40,518 और प्राथमिक स्वास्थ्य निर्देशक के लिए 8,386 पदों का सृजन जो है वो किया गया है। फिर उसके बाद देखिए 12 नंबर पॉइंट क्या कहता है? उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना है कि इतना विद्यालय जो है नवसृजित विद्यालय खोला जा रहा है, उसके लिए 75 डिसमिल भूमि वगैरह बहुत सारा बात है उसमें। फिर देखिए उसके लिए जो है राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। ठीक है, जो इसके लिए राशि है शेष हाँ राशि भी इसके लिए दे दिया गया है। अब अगला पॉइंट देखिए, ये 13 नंबर पॉइंट क्या है कि माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति जो कि देखिए 32,714 पोस्ट पर जो नियुक्ति की जानी है, उसके लिए देखिए क्या कह रहा है कि नियुक्ति कार्रवाई की जा रही थी, परंतु माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पारित होने के बाद तत्काल इस पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दी गई है। 14 नंबर पॉइंट कहता है प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति देखिए 6,462 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करनी है, इसके हेतु बीपीएससी को नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। फिर देखिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, हाँ ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, ये देखिए कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या पढ़िए गौर से, क्या कहता है कि 7वें चरण में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए माध्यमिक विद्यालयों के 40,665 और उच्च माध्यमिक के लिए देखिए 47,896 और ये कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1,000 पोस्ट क्या है उपलब्ध है। जी हाँ बिल्कुल रिक्त है, जिन पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। कब की जाएगी नियुक्ति की कार्रवाई? आगे 7वें फेज में नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। देखिए इतना सीट कैबिनेट से अप्रूव हो चुका है, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा। फिर देखिए उन्नयन बिहार योजना है, देखिए और भी तरह का है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, ये तमाम तरह की बातें हैं। देखिए 20 फिर उसके बाद सहायक प्रधान प्रचार की नियुक्ति है, देखिए कोविड-19 ठीक है, तो इन तमाम तरह की बातें था। देखिए 3 नंबर जो है इसमें इतना सब राशि वगैरह जो है स्वीकृत करा दिया गया है। देखिए ये 20 नंबर का पॉइंट 21 नंबर तक का पॉइंट है, इसमें एक भी पॉइंट गलत नहीं है, सारा पॉइंट सही है। यदि गलत होगा तब तो 93,000 जो शिक्षकों की बहाली हुई है वो भी गलत है, अभी जो 32,000 छठा फेज हो रहा है वो भी गलत है, तो सब गलत हो जाएगा ना। यदि आप 15 नंबर के पॉइंट को कहेंगे कि गलत है ये 15 नंबर का पॉइंट, तो सब गलत हो जाएगा, तो फिर तो कोई बहाली नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। निगेटिविटी नहीं सोचना है। अब बहुत लोगों के मन में ये बात आ रहा है कि 40,000 या 47,000 पोस्ट कैसे हो सकता है? तो देखिए इत्तेफाक है, लक है कि जब कोई कंपनी कोई संस्था न्यू खुलती है तो वहाँ अधिक से अधिक कर्मचारियों की स्थापना आवश्यकता होती है। जब नया विद्यालय खुला है जाहिर सी बात है उसमें अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी ना, इसीलिए उसके लिए एक माननीय मुन्ना जी कोई विधायक थे आरजेडी के, जो पूछे थे कि जो नवसृजित विद्यालय उसमें एक भी सीट नहीं है, तो इसलिए शिक्षा मंत्री देखिए अपना बजट पेश किए हैं, कह रहे हैं कि 40,000 सीट जो है माध्यमिक में और 47,000 सीट उच्च माध्यमिक में अवेलेबल है और आगे नियुक्ति की कार्रवाई होगी। कब होगी नियुक्ति की कार्रवाई? तो 7वां फेज में। सीट की कोई कमी है नहीं, सीट की कोई कमी है नहीं, सीट बिल्कुल है। अब देखिए मेरिट नॉट मेरिट यदि साथ आकर के एसटीटी मार्क्स से बहाली की बात नहीं करता है तो परिणाम वही होगा कि नॉट मेरिट वाला डिस्क्वालीफाई होगा। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं बहाली तो नियुक्ति नियमावली से होता है, तो नियुक्ति नियमावली 2020 के तहत बहाली होना चाहिए। अब हम कंक्लूजन पे चर्चा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल कंक्लूजन पे चर्चा करते हैं। बिल्कुल कंक्लूजन पे हम देखेंगे एसटीईटी का कंक्लूजन क्या हो सकता है। यदि मेरिट और नॉट मेरिट एक साथ आकर के एसटीईटी मार्क्स से बहाली का मांग नहीं करता है तो फिर नॉट मेरिट वाले डिस्क्वालीफाइड के लिए तैयार है, फिर मेरिट वाले सुप्रीम कोर्ट तक आपको छोड़ने वाले नहीं है। मांग ही हम लोगों का कुछ नहीं, हम लोग का स्पष्ट मांग है कि 37 के जो सीट था विज्ञापन में वर्णित, इतना ही लोग पात्रता हेतु पात्र होंगे, नियुक्ति हेतु नहीं, पात्रता हेतु। 80,000 छात्र कैसे पात्र हो गया, हमें इसका जवाब चाहिए। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसको लेकर के जाएंगे।
और नॉट मेरिट वाले डिस्क्वालीफाइड होंगे। तो आपने उर्दू शिक्षक उर्दू टीईटी बांग्ला का देख ही लिया, नियुक्ति पत्र मिलने वाला था और हाईकोर्ट का दिशा निर्देश आता है और ये कहा जाता है कि नहीं, ये एडवर्टीजमेंट का वायलेंस है। हम आपको एक लेटर भी से रूबरू कराते हैं, देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। आइए एक लेटर देखिए, उर्दू बांग्ला टीईटी, देखिए 4 नंबर पॉइंट पढ़िए। इन व्यू ऑफ द अबव, इफ वुड नॉट बी पॉसिबल टू ग्रेड रिलैक्सेशन टू उर्दू टीचर इन द क्वालिफाइंग मार्क्स 60% इन टीईटी फॉर द स्टेट बिहार। जी हाँ, बिल्कुल 60% से कम नंबर वाले को पात्र नहीं करना है। बीएसईबी ने क्या कर दिया था, पात्र कर दिया था। एसटीटी उर्दू टीईटी का जो मैटर था, तो हाईकोर्ट ने देखा एडवर्टीजमेंट का वायलेंस हो रहा है, 1200 कैंडिडेट का सर्टिफिकेट को रद्द करा दिया। आज तक वो लोग कहाँ, रोड पर। एक और आपको हम सूचना दिखाते हैं जो न्यायालय का ही है। आइए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, कोर्ट ने कहा कि किसी भी पद पर चयन और नियुक्ति विज्ञापन की शर्तों और भर्तियों के अनुसार सख्ती से, जी बिल्कुल, यहाँ पढ़िए, सख्ती से की जानी चाहिए। कोई छूट नहीं मिलेगा मेरे भाई। विज्ञापन का वायलेंस एक बिंदु भी कोई नहीं हटा सकता है, यानी कि सख्ती से कहता है पालन किया जाए। हाँ, साथ ही साथ नियमावली का भी पालन होगा, बिल्कुल, लेकिन हम नियमावली से मतलब नहीं, हम नियमावली पे जा ही नहीं रहे। हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए 37,000 कैंडिडेट को ही पात्र बनाना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट इतना ही कहता है। नॉट मेरिट वाले को डिस्क्वालीफाइड करवाना है, करवा के रहेंगे। यदि नहीं माना तो आपने यहाँ भी देखा। तो हम लोग फाइनल कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे थे। फाइनल जो था हम लोगों का कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन देखिए, अब नियुक्ति नियमावली 2020 कैसे फॉलो हो सकता है। तो बिहार में जब से पात्रता परीक्षा हुई है कि कोई भी, तब से अभी तक सिर्फ एकेडमिक मार्क्स पे अभी तक बहाली, छठा फेज में भी देखिए सिर्फ बीए बीएड बहाली नहीं हुआ, वहाँ पे टीईटी का भी मार्क्स जोड़ा गया है। छठा फेज का प्राइमरी इसका माध्यमिक, कुछ माध्यमिक देखिए, उसमें ग्रेस मार्क्स भी मिल रहा है, ऑनर्स वाला। तो आप अभी के समय में, जहाँ की केंद्र सरकार कहती है कि हम नई शिक्षा नीति को लाने वाले हैं, अब बिहार सरकार जो नीति आयोग में रिपोर्ट में सबसे पिछले पायदान पे है। यहाँ शिक्षा नीति की तरफ बहाली हुआ बीए बीएड पे, जो आज से 10 साल 15 साल पहले होता था, इसका अभी तक फोल्डर नहीं जमा हुआ, इतना फर्जीवाड़ा हुआ है। अभी देखिए छठा फेज में एक भी शिक्षक का माध्यमिक और इसका एकेडमिक सर्टिफिकेट जांच नहीं हुआ। हमको तक अभी होगा कि नहीं होगा, हो ही नहीं पा रहा, इतना फर्जीवाड़ा इसमें होगा। इस बात की कहीं से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बीए बीएड के आधार पर शिक्षा मित्र के तरफ से अब फिर बहाली होगी, बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए ना, पीटी कराने वाले शिक्षक की बहाली एसटीटी मार्क्स पे हो रहा है। इसके बाद बीपीएससी के थ्रू प्रधानाध्यापक की बहाली हो रही है। जो शिक्षक हाई स्कूल में पढ़ाएंगे, प्लस 2 में पढ़ाएंगे, वो शिक्षा मित्र की तरफ बहाली होगा उसका बीए बीएड पे। भूल जाइए, यह संभव, ये कभी नहीं हो सकता है। शिक्षा मंत्री तो कहे भी थे, आपको एक वीडियो शिक्षा मंत्री का इसी वीडियो में देखे होंगे, क्या कह रहे थे वो, सदन में हंगामा ही होने लगा कि इसी एसटीईटी के आधार पर आगे की नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी। यानी एसटीईटी के मार्क्स का इनडायरेक्ट वे में बात है, उन लोग कहना है कि आगे बहाली होना है और यही होगा। यदि एसटीईटी के मार्क्स पे सभी लोग आते हैं, सीट तो आपने देख ही लिया कि 40,000 और 47,000 सीट है, बैकलॉग सीट फिर जुड़ेगा, 10,000 माध्यमिक में, बहुत कम बोल रहे हैं, 15,000 जुड़ जाएगा उच्च माध्यमिक में, तो 50,000 सीट माध्यमिक में और लगभग 60,000 सीट उच्च माध्यमिक, 1 लाख सीटों पर बहाली होगी। बहुत लोगों को एकदम ये बहुत बड़ा विडंबना लगा होगा कि इतना सीटों पर कैसे, 94,000 सीट पर भी देखिए ना, वहाँ तो कोई स्कूल भी नहीं खुला, माध्यमिक प्राइमरी मिडिल की बहाली हुई ना, अभी फिर 80,000 का बहाली होगा प्राइमरी मिडिल में, कैसे इतना सीट आ सकता है। तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक आज तक कभी बहाली नहीं हुआ, यहाँ नवसृजित विद्यालय हमें मिला है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है सभी लोग साथ ही एसटीटी मार्क्स में बहाली होता है तो विज्ञापन का भी वायलेंस नहीं होगा और बहुत ईजी वे में बहाली भी संपन्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कानून अड़चन नहीं है एसटीटी मार्क्स की बहाली के लिए, क्योंकि आज तक एनसीटी का कोई गाइडलाइंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, झारखंड में, राजस्थान में, तमाम जगह ऐसे ही होता है। तो बिहार में भी इसी तर्ज पे एसटीटी के मार्क्स पर ही बहाली होगा, तो इसमें कोई कानून अड़चन नहीं है। आगे भी साथियों और भी कुछ बातें छूट गई होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइएगा, हम उस पर भी कोई वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल के साथ जुड़ना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम और भी कोई भी सूचना होगा तो आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप तमाम साथियों का दिल से